कहानी की शुरुआत हम एक परिवार को देखते हैं जहां एक महिला अपने नन्हे बेटे का जन्मदिन मना रही होती है जिसका नाम जेड है। वहां इसके ग्रैंडपा भी होते हैं। इस फैमिली के सभी लोग सीरियल किलर्स होते हैं। वो जेड को एक चेन सा गिफ्ट करते हैं। फैमिली ने सामने एक व्यक्ति को बांध रखा होता है। वो जेड को चेन सा की हेल्प से इस व्यक्ति को मारने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन नन्हा जेड घबरा जाता है और ऐसा नहीं कर पाता। इतने में जेड का ग्रैंडपा उठकर हथौड़े की मदद से इस आदमी के सिर पर वार करके उसकी जान ले लेता है। अगले सीन में हम मूवी के प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां हम एक कपल को देखते हैं जो रोड पर गाड़ी ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। वो दोनों काफी खुश दिखाई देते हैं। अचानक उन्हें इनकी कार के सामने एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है। वो गाड़ी को रोककर इस जानवर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो जानवर नहीं बल्कि एक बच्चा होता है जिसने गाय का सर पहन रखा होता है। वो बच्चा उनसे हेल्प मांगकर जंगल की ओर भाग जाता है। लड़की उसका पीछा करते हुए एक पुराने फार्म हाउस में आ जाती है और जब वहाँ एंटर होती है तो उसे मालूम होता है कि वहाँ पर बहुत सारे कंकाल होते हैं और हर तरफ फंदे लगा रखे हैं। लड़की एक फंदे में फंस जाती है और ज़मीन के अंदर गिर जाती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। तभी वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और मास्क उतारता है। वो लड़का जेड होता है। जेड के परिवार ने लोगों को मारने की ट्रेनिंग देने के लिए इसे एक गैंगस्टर के पास भेज रखा होता है जो उसे लोगों को मारना सिखाता है। इसके बाद वो गैंगस्टर जेड को लड़की के ऊपर इंजन गिराने को कहता है। जेड ऐसा ही करता है और लड़की के ऊपर वो इंजन गिरा देता है, जिससे लड़की की बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। फिर हम शरीफ को देखते हैं जो फार्म हाउस के बाहर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। एक्चुअली वो लड़की इस शरीफ की बेटी होती है, लेकिन पुलिस वाले उसे आगे जाने से रोक देते हैं क्योंकि इसके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। शरीफ इनसे बदला लेने की ठान लेता है और बच्चे को इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ ले जाता है और इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हमें वही मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां पर जेड को एडमिट किया गया था। फिर हम एक नर्स लेजी को देखते हैं जिसका हॉस्पिटल में पहला दिन होता है। वहाँ का एक डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ पर आने वाले बच्चों के नाम चेंज कर दिए गए थे ताकि उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड और उनकी फैमिली के बारे में इन्हें कुछ भी पता न चल सके। इसके बाद लेजी एक लड़के को देखती है जिसका नाम बट होता है। लेजी इससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरा लड़का इसे बताता है कि ये ज़्यादा बात नहीं करता। ये दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़का वही जेड हो सकता है, क्योंकि जेड भी बचपन में बहुत कम बोलता था। इतने में दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। लेजी इन्हें रोकती है, लेकिन इनमें से एक लड़का लेजी के साथ बदतमीजी करता है। यह देखकर बट बीच में आ जाता है और इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। तभी सीनियर डॉक्टर वहां आ जाते हैं और बट को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। लेजी उन्हें बताती है कि बट का कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो तो मुझे बचा रहा था। डॉक्टर उसे बताता है कि आप इन्हें नहीं जानती, ये बहुत ही खतरनाक किलर हैं। इसने अपनी फैमिली मेम्बर्स को इसलिए मार दिया क्योंकि इन्होंने इससे इसके डॉग को ले लिया था। फिर हम जेड की माँ को देखते हैं जो काफ़ी रिच हो चुकी होती है और कोर्ट की परमिशन से जेड से मिलने के लिए आती है, लेकिन डॉक्टर उसे यह कहकर वापस भेज देता है कि यहाँ पर नाम चेंज हो चुके हैं और हमें नहीं पता चल पाएगा कि जेड कौन है। आपको इसके लिए कोर्ट से एक और परमिशन लेनी होगी। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ ये सीनियर डॉक्टर भी ड्रामा कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इनसे मिले और उन बच्चों को टॉर्चर करके बहुत अच्छा फील करता था क्योंकि ये क्रिमिनल्स के बच्चे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा बट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा होता है। तभी जेड की माँ वहाँ पर आ जाती है और इनमें से एक डॉक्टर की जान ले लेती है और चाबियाँ चुराकर सभी बच्चों को आज़ाद कर देती है। आज़ाद होते ही बट उस लड़के की जान ले लेता है जिसने लेजी के साथ बदतमीजी की थी। खुद को बचाने के लिए लेजी और एक नर्स बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां अचानक इनका सामना एक पागल लड़के से होता है जो दूसरी नर्स की जान ले लेता है और अब लेजी की बारी होती है। तभी बट वहां आ जाता है और इस पागल लड़के की जान लेकर लेजी को वहां से निकाल लेता है। बट इस बैड बॉय को भी वहां से निकालकर बाहर की ओर बढ़ता है, जहां हम और भी पागल लोगों को देखते हैं जिनमें से एक अमीर होता है और वो लेजी और बट के दोस्तों को भी किडनैप कर लेता है क्योंकि इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच होती है। तो वो सभी लोगों को अपने साथ आने को कहता है और सब लोग इसकी बात से एग्री होकर इसके साथ निकल पड़ते हैं। शरीफ को इसके बारे में खबर हो जाती है और वो पुलिस को इनके पीछे भेज देता है और अपने एक ऑफिसर को बट की जान लेने को कहता है। बट की माँ यानी जेड की माँ ये सारी कॉल सुन लेती है। दूसरी ओर हम 5 और टीनेजर्स को देखते हैं जो रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप में सबसे पागल लड़की लोगों से गन छीनकर इनकी जान ले लेती है और इनका सामान चुरा लेती है।
और बैड बॉय भी रेस्टोरेंट के वेटर्स की जान ले लेता है। मौका देखकर लेजी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर खड़ा बट इसे पकड़ लेता है और पांचों गाड़ी चुराकर फिर से वहां से भाग जाते हैं। गाड़ी की टंकी में गोली लगने की वजह से इनका पेट्रोल लीक हो जाता है। वो रास्ते में रुक जाते हैं जहां उन्हें एल्युमिनियम से बना हुआ पुराना घर दिखाई देता है। और जैसे ही वो अंदर एंटर होते हैं उन्हें वहां पर डेड बॉडी मिलती है, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता। तो सब लोग वहां रात को आराम करने की कोशिश करते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि बट घायल है। लेजी उसकी मरहम पट्टी करती है और बैड बॉय बट से कहता है कि तुम लेजी और इसके फ्रेंड पर नज़र रखना। लेकिन मौका पाते ही लेजी वहां से फिर से भाग निकलती है, लेकिन बैड बॉय उसे ढूंढ लेता है और घने जंगल में इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी बट का अच्छे वाला दोस्त वहां पर आ जाता है और इस बार भी लेजी को बचा लेता है। इतने में बट भी वहां पर आ जाता है और बैड बॉय बट को बुरा भला कहता है क्योंकि इसने लेजी पर नज़र नहीं रखी थी। बट को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो बैड बॉय के सर पर जोरदार वार करके इसे घसीटता हुआ जंगल की ओर ले जाता है और उसके सर को क्रश कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह बैड बॉय की दोस्त ये देखती है कि बैड बॉय कहीं नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और लेजी और बट का दोस्त वहां से भाग जाता है। लेकिन बट का दोस्त रास्ते में रुक जाता है और लेजी को बताता है कि वो अपने दोस्त बट के बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। दूसरी ओर शेरिफ और उसकी टीम को बैड बॉय की वो दोस्त मिल जाती है और वो उसको टॉर्चर करके बाकी लोगों का पता पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो शेरिफ से बोलती है कि वो खुद नहीं जानती और उसे कहती है कि वो पागल हो चुका है क्योंकि इसने अपनी बेटी को खो दिया और इसलिए वो हमको टॉर्चर कर रहा है। ये सुनकर शेरिफ को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को शूट कर देता है। लेजी, बट और इसका दोस्त दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस बाकी लोगों को ढूंढने के लिए डॉग्स की मदद लेती है। सभी लोग वहाँ से भागते हैं। रास्ते में लोगों को एक मरी हुई काऊ दिखती है। सब लोग इस काऊ की बॉडी के अंदर छिप जाते हैं ताकि डॉग्स उनको स्मेल ना कर सकें और आगे चलकर ऐसा ही होता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही पुलिस वहाँ से जाती है सब एक एक करके काऊ की बॉडी से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही लेजी को पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। वो इनसे मदद मांगने लगती है, लेकिन बट का दोस्त इसके पीछे जाता है। वो पुलिस भी शेरिफ की टीम का हिस्सा होती है और लेजी के वहाँ आते ही वो शेरिफ को कॉल कर देती है। इतने में बट वहाँ आ जाता है और इस पुलिस ऑफिसर का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर बट के सर में शूट कर देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर बट के फ्रेंड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इस पुलिस ऑफिसर की जान ले लेता है। लेजी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मौका पाते ही गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बट का दोस्त चलती हुई गाड़ी में बैठ जाता है और लेजी पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो उसे धोखा देकर यहाँ से निकलने वाली थी। इसी दौरान शेरिफ की गाड़ी इनके पीछे लग जाती है। उसका निशाना इतना अच्छा होता है कि एक गोली बट के दोस्त के फेस पर लगती है और दूसरी गोली लेजी के हाथ पर लगती है, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेजी कार में बेहोश पड़ी है और इसके हाथों को बांधकर शरीफ इसे उसी फार्म हाउस में ले जाता है जहां पर बचपन में जेड की ट्रेनिंग की जाती थी। शेरिफ ने बट के दोस्त को वहां पर बांध रखा होता है और वो लेजी को बताता है कि ये बट का दोस्त ही असल में जेड है और इसी ने उसकी बेटी की जान ली थी और अब वो इसका बदला लेगा। जेड की माँ और इस बात की खबर हो जाती है और वो चैनसा लेकर वहां पर पहुंच जाती है और किसी तरह अपने बेटे को वहां से आज़ाद करवा लेती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बेटे के फेस को दोबारा से स्टिच करके ठीक कर रही होती है और उसकी मरहम पट्टी करती है और उन्होंने शेरिफ और लेजी को पकड़ रखा होता है। जेड की माँ उसे चैन सा देती है और शेरिफ की जान लेने को कहती है। जेड, जो कि सारी सिचुएशन से बहुत तंग आ चुका होता है, वो चैन सा चलाकर शेरिफ की छाती में गाड़ देता है और यहाँ पर शेरिफ की बहुत ही पेनफुल तरीके से डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लेजी वहाँ से भाग निकलती है। जेड की माँ तीनों बेटों को इसका पीछा करने को भेज देती है। जंगल में भागते हुए लेजी का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और तभी वहाँ पर जेड भी आ जाता है। लेजी अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली में बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन इस बार जेड इसकी एक नहीं सुनता और इसकी गर्दन उड़ा देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जेड की फैमिली मरे हुए लोगों का गोश्त अपने सूअरों को खिला रही होती है और जेड लेजी के फेस की खाल उतार कर एक मास्क बनाता है जिसे वह लेदर फेस का नाम देता है और इसी सीन पर इस मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।